देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का एक्सरसाइज करने से पहले कुछ मीडियन के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मीडियन जो है ऑब्टेन करता है दो ग्रुप से। कौन कौन से ग्रुप? अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से। ठीक है, मीडियन जो है ऑब्टेन करता है टू ग्रुप से। एक है अनग्रुप डाटा, दूसरा है ग्रुप डाटा। देखो, अनग्रुप डाटा में कैसा ऑब्टेन करता है और ग्रुप डाटा में कैसा ऑब्टेन करता है मैं बताता हूँ, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अनग्रुप डाटा में एग्जाम्पल दिया है 1, 5, 8, 9, 11 ऐसे ओड में दिया है। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, ये ओड नंबर है। ठीक है, ओड में दिया है। इसका मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है n+1/2, है ना, इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 1/2 तो 6 हो गया। 6/2 डिवाइड कर दिया 3, ये 3 जो है थर्ड टर्म में है अपना मीडियन। 1, 2, 3 ये 3 वाला टर्म है, ये मीडियन हो गया। 8 जो है मीडियन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका ओड में। इवन में देखिएगा, अभी देखो इवन में सपोज 11 के बाद 12, 13 जो 14, 15 कुछ भी आएगा तो इवन में देखते हैं। 1, 5, 11, 12 इवन में दे दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 2 है, इवन है। मीडियन निकालना है। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला है n/2 प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। जो क्लास 9 में हम लोग ने सीखा है इवन में क्या था? n/2 + 1/2 ऐसा करके था ना क्लास 9 में। मगर क्लास 10 में जो मीडियन निकलने वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना आपको। n/2 प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 6 है। 6 है, 6/2 हो गया, प्लस 6 है ये तो ना, 6/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। अब 2 3 जो 6 हो जाता है, ये भी 2 3 जो 6 हो जाता है। ये हो गया थर्ड 3, ये हो गया 3 + 1 तो 4 हो गया, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाय 2। 3 + 4 कितना हो गया? थर्ड टर्म कितना है देखो, थर्ड टर्म 1, 2, 3 8 है, 8 लिख देगा। फोर्थ टर्म कितना है देखिए, 1, 2, 3, 4 9 है, 9। 8 + 9 कितना हो गया? 17। 17/2 जब डिवाइड कर देते तो आपको कितना मिला? 8.5। तो मीडियन क्या हो गया? 8.5 मीडियन हो गया इसका बीच वाला। ठीक है, 8.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8.5, ऐसा करके निकालना है। ये हो गया आपका अनग्रुप डाटा में। ठीक है, अब एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया है ग्रुप डाटा में। अब ग्रुप डाटा में कैसा निकालना है देखना। ये है ग्रुप डाटा, अनग्रुप का तो मैंने बता दिया। अब ग्रुप डाटा में कैसा निकालना है वो बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्रुप डाटा में दिया है। ग्रुप डाटा में दिया है मंथली कंज्यूम ये है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये अभी मत देखो, ये मैं बता दूँ, ये दोनों दिया है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहा है। मीन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए। मीन और मोड आपको निकालने आता है, वो आप लोग घर में कोशिश करके निकालिए। अगर नहीं आता है तो मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ। मगर बहुत ही ईजी है। मीन और मीडियन तो आप लोग, मीन और मोड तो आपको पता है, मगर मीडियन कैसा निकालना है ग्रुप डाटा में वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है L प्लस, ये देखो, L + n/2 माइनस CF सेकेंड ब्रैकेट में अंदर में डिवाइडेड बाय F इंटू में H। अब देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को मीडियन निकालना है। ठीक है, ये है ग्रुप डाटा का। तो अभी ग्रुप डाटा में ये अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए? CF, नया एक टर्म्स आया CF। अब CF कैसा करके निकालता है वो मैं बताता हूँ आपको। मंथली कंज्यूम दे दिया, नंबर ऑफ कंज्यूमर दे दिया, अब CF करना है। CF निकालने के लिए देखो, जो पहला टर्म है यहाँ पे नंबर फ्रीक्वेंसी का जो पहला टर्म है 4 है, 4 को वैसे ही लिख दो। ठीक है, वैसे ले CF में 4 को वैसे लिख दो। अब देखो 4 के बाद में ये 5 जो है, इस फ्रीक्वेंसी का दूसरा टर्म जो है 5 है। 4, ये 4 को इस 5 से जोड़ दो, कितना हो गया? 9। अब इस 9 को इस 13 से जोड़ दो, कितना हो गया? 22। 22 को इस 20 से जोड़ दो, कितना हो गया? 42, है ना। 42 को इस 14 से जोड़ दो, 56। 56 से इस 8 को जोड़ दो, 64। 64 को इस 4 से जोड़ दो, 68। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी में इसका सम जो है, ये सम जो है, ये जितना भी सम है ये हो गया आपका n। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो n है, ये n जो है इसका सम जो है क्या है? 68 है। अब देखो
सी एफ में जब आप यहाँ पे एक एक करके प्लस करके लास्ट टर्म में जो 68 निकलता है, ये 68 और यहाँ का सम का 68 दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है होता है तो इसका मतलब है आपके कहीं पर गड़बड़ हो रहा है प्लस करने में। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब आपका बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पे सी एफ भी निकाल दिया मैंने, एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी वो हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ से इजीली हमको पता चल जाता है। एन निकालना है, एन पहले निकालना है, एन बाई टू, फॉर्मूला कैसे पे एन बाई टू क्या है, एन तो हमको पता चल गया 68 है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 68 है बाई टू, 68 बाई टू डिवाइड कर दिया तो 34 मिला, एन बाई टू हमको कितना मिला 34। अब 34 मिलने के बाद हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे। अब 34 आप लोग पूछे 34 के बाद में हम लोग मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो जब ये n बाई टू आपका जो 34 निकलेगा इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, 34 से जस्ट बड़ा कहाँ पे देखेंगे, सी एफ पे देखेंगे। सी एफ के अंदर में 34 से ठीक बड़ा वाला कौन सा है, 42 है, ठीक है। सी एफ के अंदर में देखो 34 से ठीक बड़ा क्या है, 56 तो बहुत बड़ा हो गया है कि नहीं, ये नहीं रहेगा। उससे ठीक बड़ा तो 42 है अभी फ़िलहाल, तो 42 ये पूरा रो जो है इसको मार्क कर लो, ठीक है, ये पूरा लंबा कर 42। अब यहाँ पे मीडियन क्लास देखो, मीडियन क्लास हमको मिल गया 175 से लेके 145, 175 से लेके 145, सॉरी 125 से लेके 145, ये मीडियन क्लास हमको पूरा मिल गया। तो 125 से लेके 145 ये हो गया। अब यहाँ पे एल, ये फॉर्मूला के एल हमको क्या मिला 125, लेवल लिमिट है ना 125 मिला 125, और एन बाई टू हमको कितना मिला 34, ये भी मिल गया। सी एफ, अब देखो अब ये सी एफ क्या है, सी एफ जो आता है, अब यहाँ पे जो 42 है, 42 लिया ना यहाँ पे, इससे जस्ट बड़ा ये 34 एन बाई टू, 34 से जस्ट बड़ा तो 42 लिया है, 42 का पूरा लिया है। अब सी एफ जो है इससे ठीक ऊपर वाला को लेना है, इससे ठीक ऊपर वाला क्या है 22 सी एफ। अब कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन का सेम आप ऐसे सॉल्व करना है। जब आपको सी एफ निकालना होता है, सी एफ यहाँ पे निकालना होता है, तो इससे ठीक बड़ा वाला ये वाला सी एफ जो है इसको नहीं, इसका ठीक ऊपर वाला सी एफ को लेना है, इसका ठीक ऊपर वाला सी एफ को, इसका ठीक ऊपर वाला सी एफ क्या है 22 है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी तो हमको पता है 20 है, यहाँ पे इस लाइन में तो फ्रीक्वेंसी एफ जो है हमको कितना मिला 20 है, ये देना है। और एच, ये दोनों का डिफरेंस क्लास हाइट तो 20 हो गया है कि नहीं, एल मिल गया, सी एफ मिल गया, एफ मिल गया और एच मिल गया। अब यहाँ से हम लोग मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला में जो है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ब्रैकेट बाई टू ब्रैकेट बाई एफ हो गया इंटू में एच। अब देखो एल क्या है 125 है, प्लस एन बाई टू हमको 34 मिला, 34 माइनस, अब यहाँ पे सी एफ जो है कितना मिला हमको 22, ये 22 हो गया, डिवाइडेड बाई एफ, एफ कितना मिला 20 ये हो गया, इंटू में एच है, एच कितना है 20। अब देखो ये 20 और ये 20 कट गया, अब बचेगा 125 प्लस 34 माइनस 22 करेगा तो 12 मिल गया। तो ये दोनों को जोड़ देगा तो कितना मिला 137, तो मीडियन हमको कितना मिला 137, ठीक है 137 मिल गया। ऐसे ही करके आपको मीन निकालना है। मीन निकालने आपको पता है, यहाँ पे हम लोग ये सी एफ को छोड़ो, यहाँ से और एक टेबल जोड़ दो, एक्स आई निकाल दो, फिर उसके बाद डी आई निकालो। आपको स्टेप डेविएशन मेथड में करना है या फिर एज्यूमिंग मेथड में करना है या डायरेक्ट मेथड में करना है, आप कोई भी मेथड यूज़ करके इस्तेमाल करके आप मीन निकाल दीजिए। जब मीन निकालने के बाद में मोड निकालने के लिए हम लोग को तो पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वैसा नहीं। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हमको पता चलता है कि ये है बोल के, मगर अभी जो दिया है टर्म्स उसका हिसाब से हम लोग निकालते हैं। जो एक फॉर्मूला दिया है हम लोग टेक्स्ट बुक में मोड निकालने के लिए हो या मीन निकालने के लिए हो या मीडियन निकालने के लिए, अगर आपको मीन और मोड पता है तो आप मीडियन निकाल सकते हैं, मीडियन और मीन पता है तो मोड निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये है, ये फॉर्मूला आपका टेक्स्ट बुक में भी है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सपोज 3 मीडियन हमको कितना मिला है 137, तो 3 इंटू में 137 होगा, इक्वल टू हमको मोड निकालना है, पता नहीं है सोचो मोड निकालना है, मोड प्लस अब मीन निकाल चुका है, सोच लो कि आपने मीन निकाल चुका, प्लस 2 इंटू में जो भी वैल्यू है
जो भी वैल्यू होता है उसके साथ में इंटू कर देगा। इंटू करने के बाद में मोड निकालने का, तो अभी इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देगा तो माइनस आ जाएगा ना, इसको इस तरफ मोड मिल जाएगा। या फिर इसको इस तरफ ले जाओ, ये 3 इंटू में 137 इंटू करके जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे रखो, 2 इंटू में जो मीन का वैल्यू है उसका साथ इंटू करो, जो वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ रखो। अब इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देगा तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो मोड हमको वैल्यू मिल गया ना। ऐसे ही करके अगर आपका पास मोड और मीडियन है तो मीन भी निकाल सकते हैं, या फिर मोड और मीन है मीडियन भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको निकालना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये चैप्टर एक्सरसाइज 14.3 जो है सब ऐसे ही है। ये स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मीन मीडियन मोड तीनों निकालने के लिए कहा है, मगर दूसरा क्वेश्चन जितना भी है उसमें से मोड निकालने के लिए कहा है, मीडियन निकालने के लिए कहा है, ऐसे सिंगल ही कहा है। मगर ये क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों निकालने के लिए कहा है, इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तीनों को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। तीनों अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गया तो आप एनी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।